आदित्य अदिति के सामने खड़ा था। वो पहले ही सब कुछ सोच चुका था। वो जानता था कि और भी ऐसे खजाने मौजूद थे और जिन्हें बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता था। मैं अदिति के लिए ऐसी और भी चीजें ढूंढ कर लाऊंगा। इससे अदिति और भी पावरफुल हो जाएगी। आदित्य ने बड़े प्यार से अदिति का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके हाथ में अमृत पकड़ाकर वहां से निकल गया। अदिति आदित्य के जाते ही कांप गई। वो समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ ये क्या हुआ। वो खुद पर भी बहुत हैरान थी कि कैसे उसने किसी को खुद को हाथ लगाने दिया। उसने मुझे हाथ लगाया और मैंने उसे हाथ लगाने दिया। मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। मैं तो खुद को छूने वाले को जान से मार देती हूँ। अदिति बिल्कुल सही बोल रही थी। एक बार अदिति ट्रेनिंग कर रही थी कि इसी बीच अचानक किसी लड़की ने उसे हाथ लगा दिया और खुद आगे आ गई। अदिति ने उस लड़की की तरफ हैरानी से देखा। फिर एक लड़का उसे हटाते हुए आगे आ गया। अदिति का गुस्सा ये देखकर और भी बढ़ गया। ए, तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ऋतु, ये हमें बोल रही है। हाँ सूरज, ये अदिति मैडम है। क्या अदिति मैडम? ऋतु और सूरज ने घबराते हुए पीछे घूमकर देखा। अदिति उन दोनों को देखते हुए बुरी तरह गुर्रा रही थी। हाउ डेयर यू! तुम दोनों की ये औकात कि तुम लोगों ने मुझे हाथ लगाया। हमें 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 माफ कर दीजिए मैडम। हम दोनों ने ही आपको देखा नहीं। हम लोग तो बस आगे जा रहे थे। वाह, क्या झूठ बोला है। तुम लोगों ने मुझे देखा ही नहीं। तुम मुझे पहचानते ही नहीं। अगले ही पल अदिति सीरियस हो गई। उसने उन दोनों के कॉलर पकड़े और ऋतु और सूरज को दूर हवा में उछाल दिया। वो दोनों जमीन पर बहुत बुरी तरह गिरे। उनके काफी चोट आई। वो दोनों कराहने लगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें जाने दीजिए। लेकिन अदिति की डिक्शनरी में माफी शब्द ही नहीं था। उसने पास खड़े गार्ड की तलवार अपने हाथ में ले ली और ऋतु और सूरज की तरफ बढ़ गई। उसने दोनों की गर्दनें एक वार से काट डाली। दोनों के शरीर बहुत देर तक तड़पते रहे और फिर सब शांत हो गया। ऋतु और सूरज के शरीरों से निकला खून वहीं फर्श पर फैल गया। अदिति नीचे बैठी और उसने उन दोनों के खून को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपने होठों से लगा लिया। फिर वो हंसने लग गई। सब लोग ये मंजर देखकर घबरा रहे थे। ये छोटी सी बच्ची किसी भी मॉन्स्टर से जरा भी कम नहीं थी। सब लोग मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। खबरदार, अगर मुझे किसी ने भी हाथ लगाया तो उसका अंजाम ठीक यही होगा जो अभी इन दोनों का हुआ है, समझे? सबने अपना सिर नीचे झुका लिया। Is that clear? Yes. अदिति अपने बारे में ही ये सब सोचकर चुप हो गई। मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ? अदिति ने अमृत की तरफ देखा। उसे अभी भी आदित्य के टच की गर्माहट महसूस हो रही थी। मुझे आदित्य के टच से कोई नफरत क्यों नहीं हो रही? अदिति अपने कोर्टयार्ड की तरफ लौट गई। अदिति ने वापस पहुंचकर चमकते हुए अमृत कलश की तरफ देखा। उसमें नीले रंग का कुछ चमक रहा था। कहीं वो मुझे जहर देने वाला तो नहीं था? पॉइजन भी तो नीला ही होता है। क्या इसे चेक करवाऊं? लेकिन फिर अदिति के सामने आदित्य का मासूम सा चेहरा आ गया। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे जहर देना चाहेगा। है तो वो मेरा जुड़वा भाई। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही? या ये इसलिए तो नहीं क्योंकि वो मेरा जुड़वा भाई है? अदिति खुद को हाथ लगाकर देखने लग गई। वो अपनी आंखें, होंठ और चेहरा सब कुछ छू रही थी। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मैं इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? कोई चीज जहर के लिए टेस्ट करवाना तो नॉर्मल है ना? तो कौन मुझे रोक रहा है? अदिति ने फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। वो एकदम बेवकूफों की तरह बिहेव कर रही थी। पहले तो वो बेवकूफ था ही और अब मैं उससे ज्यादा बेवकूफ लग रही हूँ। और ये सब उसकी वजह से हुआ था। अदिति बस इसी कंफ्यूजन में थी। वो पक्का मुझे जहर देने की सोच भी नहीं सकता। वो उसका परिणाम बहुत अच्छे से जानता है कि ये होते ही उसे भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं इस कबीले में बेस्ट हूँ। अदिति कंफ्यूजन में अपने कोर्टयार्ड के चक्कर काटने लग गई। अदिति बहुत कुछ सोच रही थी और फिर कुछ मिनटों के बाद उसने आखिर एक डिसीजन ले ही लिया। हाँ, अब इसे मैं खुद से टेस्ट करूंगी।
अगर इस सो कॉल्ड अमृत ट्यूब में जहर है तो वो भी पता चल जाएगा। अगर मैं कमजोर हूं तो मैं मर जाऊंगी और ये सब मेरी ही गलती होगी और किसी की भी नहीं, क्योंकि इस लिक्विड को पीने का डिसीजन मेरा है। अदिति ने जैसे ही उस ट्यूब का ढक्कन खोला, उसमें से सुगंध उसके कोर्टयार्ड में फैल गई। ये अमृत तो बहुत पुराना जान पड़ता है। इसकी खुशबू ये बता रही है कि ये कितना पुराना है और ये आज जैसा भी नहीं है। अदिति के हाथों में एक बहुत पुराना अमृत था। उसकी आंखें चमकने लग गईं। उसकी ये आंखें अजीब सी हो चुकी थीं। लेकिन मैं अभी इस अमृत को ठीक से नहीं पहचान पा रही हूँ और ना ही इसे समझ पा रही हूँ। मेरी शक्तियां शायद ऐसी नहीं हैं। फिर भी टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अदिति ने उस ट्यूब को अपने मुंह से लगाया और उसका सारा नीला लिक्विड एक झटके में पी लिया। अदिति के शरीर में वो लिक्विड एक पल में फैलकर सर्कुलेट करने लगा। अदिति को उसे पीकर अजीब सा एहसास होने लगा। मैं मरी नहीं, आई एम अलाइव। इसका मतलब कि ये अमृत था, जहर नहीं। अदिति खुश थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ और इसके साथ ही उसे अजीब सी पावर भी महसूस होने लग गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जैसे बहुत सारी पावर्स आ गई हैं। वाओ, मेरी पावर्स तो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये सब तो उस अमृत का कमाल है। और ये सच भी था। अदिति की पावर्स बहुत बढ़ चुकी थीं। और वहीं आदित्य अपने रूम में लेटा हुआ था। अचानक उसका बाइंडिंग सिस्टम ऑन हो गया। आदित्य ये सुनते ही अलर्ट हो गया। आपके टारगेट ने फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले ट्यूब का लिक्विड पी लिया है। वो अमृत उसने पी लिया है। अब आपके अंदर की शक्तियां आपके टारगेट की शक्तियों से 10 गुना बढ़ने वाली हैं। तैयार हो जाइए। ये सुनते ही आदित्य तो उठकर ही बैठ गया। अब आपके अंदर शक्तियां 10 गुना बढ़ चुकी हैं आदित्य, उस अमृत की वजह से। ये सुनते ही आदित्य फ्रीज हो गया। उसके शरीर में मानो एक करंट सा दौड़ चुका था। उसके बदन के हर हिस्से में मानो गर्माहट पहुंच रही थी। उसे अपनी नसों में एक एनर्जी महसूस हुई। वाह, मैं आज अदिति की वजह से शक्तिशाली हो गया। लगता है अदिति ने ट्यूब का सारा अमृत एक साथ ही पी लिया। वो भी अब बहुत शक्तिशाली बन गई होगी और मैं अब उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बन गया। आदित्य को अपनी हड्डियों की आवाज आने लगी, मानो वो किसी चीज के साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। आदित्य ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसे अपने अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी चीज को भी एक मुक्के से तोड़ सकता हूँ। और आदित्य ने कई चीजों पर हाथ चलाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लेकिन उसे खुद में शक्ति महसूस तो हो ही रही थी। मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा? शायद कुछ जगाना पड़ेगा। और आदित्य एकदम सही था। जैसे ही उसके सामने एक ब्लैक पैनल खुला, उसे वैसे ही कुछ आवाज आई। नाम आदित्य रायचंद। ह्यूमन स्ट्रेंथ लेवल 3, स्ट्रेंथ लेवल 1, एस्पेरा लेवल 1, करिश्मा 3, किस्मत 2। आदित्य ये सब सुनकर काफी हैरान हुआ। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। ये उसके शरीर का जनरल बॉडी स्टेटस था जो उसकी आंखों के सामने था। इन सब की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? कहीं लेवल 3 तो नहीं? बाइंडिंग सिस्टम ने तो कहा था कि मुझ में हर पावर 10 गुना बढ़ेगी, लेकिन ये तो 3 गुना ही बढ़ी है। मिला भी और नहीं भी। ये सब तो कितना डिप्रेसिंग है। अभी एक पल में इतनी खुशियां मिली और फिर छिन भी गईं। अब मुझे अदिति की पावर्स लेने तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसी का मुझे फायदा होगा। आदित्य अब इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। वो बस चुप हो गया और कोई रास्ता उसके पास था ही नहीं सिवाय इंतजार करने के। देवराज और गायत्री का मैं एक बेटा हूँ जो इतना कमजोर है। मुझ में उन दोनों का खून है, लेकिन फिर भी मुझ में कोई दम नहीं है। फिर भी मुझे इन सब का सामना तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। क्या सच में आदित्य में शक्तियां नहीं आई? क्या बाइंडिंग सिस्टम एक झूठ है या आदित्य पावरफुल बन जाएगा?